Hello everyone, welcome back to my channel V Study 247 Think Less Study More. So I'm back again. I'm really sorry I couldn't give you the videos because I'm not well since last 2 days. But आज मैंने कोशिश करी है वीडियो बनाने की. So आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, idioms and phrases जो टॉप 100 मुझे लगते हैं. ये अभी recent एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और ये एक्सपेक्टेड भी हैं. Like you can anticipate that they might be asked in your examination. So these are around 100 to 105 idioms and phrases, and we will just quickly do it with the examples as well. So those who are new to my channel, at least, if I am putting efforts for you, please do like and share the video. That is the least I can ask for. So do like, share and subscribe to my channel. And let's get started. जो लोग नए हैं, हम लोग इस चैनल पे तैयारी करते हैं कोर्ट एग्जाम्स की. You can watch my previous videos, then you will have some good idea what kind of content I'm providing. और हम लोग सारे टीयर्स की प्रिपरेशन करेंगे, फर्स्ट टू लेके फोर्थ तक. और ऑल द टीयर्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. चलिए शुरू करते हैं. पहला है द एप्पल ऑफ योर आई और द एप्पल ऑफ वंस आई. बहुत सिंपल है. इट इज यूज टू रेफर टू समवन फॉर whom यू आर फॉन्ड ऑफ. जब आप किसी का कोई आपके आंखों का तारा होता है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ योर आई. लाइक रमन इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई. नेक्स्ट वन, अ बाइट एट द चेरी. इसका मतलब होता है एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट और अचीव समथिंग. किसी चीज का कोई मौका मिल जाना या किसी चीज को शुरुआत करने की जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसको बोलते हैं अ बाइट एट द चेरी. SSC CGL exam is a bite of the cherry for many aspirants. For example, right now DSSSB vacancies are the bite of the cherry for many aspirants. Okay, chalo. Apples and oranges. टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर. देखिए, एप्पल है, ऑरेंज है, दोनों अलग अलग फल हैं, उनको कंपेयर करना ही गलत है. तो इसलिए दो ऐसी चीजें जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज गुड एट पेंटिंग वाइल रिधि इज गुड एट म्यूजिक. बोथ आर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. जैसे CGL एंड कैट एग्जाम, बोथ आर एप्पल एंड ऑरेंजेस. अ पीस ऑफ केक. जब भी ये पीस ऑफ केक यूज होता है ना, या हम बोल देते हैं केक वॉक, ये कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जो कि किसी चीज को ईज डाउन करने के लिए यूज होते हैं या किसी चीज को इजी बनाने के लिए होते हैं. लाइक एज इजी. एक और इडियम होता है एज इजी एज ABC. उसका मतलब होता है वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी. पीस ऑफ केक का मतलब होता है जो चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए या करने में आसानी हो. दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और टू डू. Learning to ride a bike was a piece of cake for her, but cracking the exam of DSSSB is not a piece of cake. So you need to put a lot of hard work. You have to burn the midnight oil, isn't it? चलो. Beat around the bush. बात को घुमा फिरा के बार बार वही बात अजीब सी करना और मेन पॉइंट पे नहीं है ना. To avoid the main topic, beating around the bush. Instead of beating around the bush, just tell me if you can make it to the meeting. आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो मीटिंग में, साफ साफ बताओ. Don't beat around the bush. यहाँ वहां की बातें मत करो. Cry over spilled milk. भाई, मिल्क गिर गया, नीचे फैल गया, अब उस पे क्या रोना. ठीक है. इसका मतलब है कि टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस इन द पास्ट. एक चीज हो चुकी है या एक कोई भी एक्शन हो चुका है, अब उसको दोबारा तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है. क्विट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड फोकस ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. वो कह रहा है भाई, जो हो चुका वो हो गया, उस पर रोने से कोई फायदा नहीं, अब आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो. डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच. बहुत इजी है भाई. चिकन जब हैच हो ही नहीं अंडे से अभी तक, तो उसको काउंट करने की जरूरत क्या है. तो डोंट प्लान एनीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आगे का प्लान कर लेते हैं. भाई अभी उस चीज का पता ही नहीं है, वो वक्त ही नहीं आया है, और आपने उसके बारे में इतने सारे सपने सजा लिए हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्लान ऑन योर फ्यूचर, कि ऐसा होगा वैसा होगा. आपका काम है अभी फोकस करो एग्जाम पे. जो होगा होगा, देखा जाएगा. राइट. प्लानिंग द सेलिब्रेशन बिफोर विनिंग इज लाइक काउंटिंग चिकन्स बिफोर दे हैच. जीतने से पहले ही उसकी सेलिब्रेशन करना ऐसा ही है. लाइक डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच. नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. देखिए, सिल्वर लाइनिंग, जब जहां भी ये वर्ड यूज होते हैं, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, ये कुछ आपको एक स्टैंडर्ड की फीलिंग देती है. ठीक है. सो एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट. ठीक है. हर बैड सिचुएशन का, हालात का कहीं ना कहीं कोई गुड एस्पेक्ट मतलब भी छुपा हुआ होता है. इसका मतलब ये है. Losing the job opened up new opportunities. Every cloud has a silver lining. भाई, किसी की जॉब चली गई, इसका मतलब ये है कि उसके पास अब नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं. सो दैट इज लाइक एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग.
फील अ बिट अंडर दी वेदर, फील अ बिट अंडर दी वेदर। जब भी यह बात होती है ना किसी वेदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मौसम की बात आ रही है। मौसम जब खराब होता है तो इंसान की तबीयत भी खराब हो रही है। जैसे आजकल मौसम खराब हो रहा है, सर्द गर्म हो रही है, तो मौसम खराब हो रहा है तो तबीयत खराब हो रही है, तो इसका रिलेशन उसी से ही है। फील अ बिट अंडर द वेदर, जैसे ही वेदर बदला आपने इसको ऐसे याद करो कि आपकी तबीयत भी खराब हो गई। सो फीलिंग स्लाइटली इल, आई वोंट अटेंड द पार्टी, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। गेट आउट ऑफ हैंड बहुत इजी है। जब कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो लूज कंट्रोल उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। द आर्ग्यूमेंट गॉट आउट ऑफ हैंड लीडिंग टू केओस इन द रूम। आर्ग्यूमेंट हाथ से निकल गया बिकॉज रूम में पूरी केओस फैल गई। हिट द नेल ऑन दी हेड, जब आप किसी चीज के बारे में एग्जैक्टली राइट होते हैं, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, कुछ ऐसा करना या ऐसी चीज होना जो बिल्कुल सही सटीक होती है। योर सजेशन हिट ऑन द नेल, हिट द नेल ऑन द हेड, इट्स द परफेक्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बात कर रहे थे, किसी दोस्त ने आपसे कहा कि ये होना चाहिए, तो मतलब आपने बोला यार आपने बिल्कुल सही बात करी है, यू जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब जो सटीक, जो बिल्कुल सही बात सही समय पे, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जब आप एकदम से गर्मी गर्मी में जैसे कुछ एकदम से कर जाते हैं, बोल जाते हैं, या आपके अंदर इमोशंस एक साथ आते हैं, उसको बोलते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इसका एक और होता है, उसको बोलते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट। एकदम बोलते हैं ना हम कभी कभी के, यार वो हमने एकदम से जल्दी जल्दी में बोल दिया। सो ओवरवेल्म बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट, जो अभी अभी हो रहा है उसको देख के आपको कोई एक्साइटमेंट आया या कुछ भी लगा, एंड यू हैव डन दैट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही कन्फेस्ड हिज ट्रू फीलिंग्स, उसने मौके मौके में वो बोल दिया। जंप ऑन दी बैंड वैगन, ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी। जंप ऑन दी बैंड वैगन मतलब कोई चीज अभी चल रही है, कोई एक्टिविटी चल रही है, उसको ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं जंप ऑन दी बैंड वैगन। मैनी पीपल आर जंपिंग ऑन दी बैंड वैगन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक का, तो वी कैन से पीपल आर जंपिंग ऑन दी बैंड वैगन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऐसे ही कुछ भी हो जो आज की तारीख में जो ट्रेंड चल रहा है उसको बोलते हैं जंपिंग ऑन दी बैंडवैगन। किसी पॉपुलर या वक्त की तकाजे को देखते हुए वैसी ही चीज को करना। कीप समथिंग एट बे, एट बे किसी चीज को थोड़ा दूर रखना, कीप समथिंग अवे। कीप समथिंग एट बे मतलब कीप समथिंग अवे, कीप समथिंग एट बे, कीप समथिंग अवे। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स कीप स्ट्रेस एट बे। यस। लूज वंस टच, नॉट एबल टू डू समथिंग एज वेल एज बिफोर। कोई चीज ना कर पाना जैसे हम पहले कर पाते थे। लूज वंस टच मतलब बोलते ना मेरा टच चला गया है या मेरी प्रैक्टिस चली गई है, मैं इसको अब वैसे नहीं कर पा रहा। इसका भी मतलब वही होता है, मतलब मैंने टच खो दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते रहे लेकिन बहुत टाइम से आपने नहीं खेला, तो यू कैन से आई हैव लॉस्ट माई टच। आफ्टर ईयर्स विदाउट प्रैक्टिस ही सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज टच इन प्लेइंग द गिटार। जब भी कोई चीज आप नहीं करते, इन द सेम वे इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी you might lose the touch with your subjects. Make a long story short, भाई कोई चीज लंबी है उसको शॉर्ट में बताना बहुत सिंपल है। टेल समथिंग ब्रीफली, इसके वर्ड्स हो सकते हैं, कर्टेल होता है, ओके। एक और वर्ड होता है समरी का, उसको बोलते हैं कंपेंडियम, कर्टेल। और टू कट शॉर्ट किसी चीज को, एक और वर्ड होता है सक्सेंट, इसको भी शॉर्ट में बोलना होता है किसी चीज को कम तरीके से, सक्सेंट, कर्टेल और कंपेंडियम। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द प्रोजेक्ट वाज अ ह्यूज सक्सेस। नो पेन नो गेन बहुत ही अच्छा है। यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट एनी एफर्ट्स, ये तो आपको भी पता है। सो इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, सो रिमेंबर नो पेन नो गेन, बिकॉज यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज अचानक से हो जाना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। रिसीविंग अ गिफ्ट आउट ऑफ द ब्लू मेड हर डे। लेट्स से एग्जाम देने गए आप लोग, वहां कोई क्वेश्चन आ गया सिलेबस से बाहर था, तो आपने क्या बोला, आउट ऑफ द ब्लू इट केम इन द एग्जाम, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट। पुट समथिंग ऑन आइस, भाई देखो कोई चीज आइस पर अगर आप रख रहे हो तो वो ठंडी पड़ जाएगी। ठंडी पड़ने का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो ठंडा पड़ गया इंसान, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। मतलब कोई चीज पोस्टपोन कर देना आगे के लिए। पुट समथिंग ऑन आइस मतलब उसको जमा देना, जमा देना मतलब रुक जाना। ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस दे डिसाइडेड टू पुट द प्रोजेक्ट ऑन आइस। किसी कारणवश उन लोगों ने प्रोजेक्ट को आइस पर मतलब डिले कर दिया आगे के लिए। क्वेर द पिच इंपॉर्टेंट है, स्पॉइल अ प्लान। क्वेर
द पिच, ठीक है। स्पॉइल अ प्लान, किसी प्लान को खराब कर देना। एक्सीडेंटली रिवीलिंग द सरप्राइज पार्टी डिटेल्स क्विट द पिच, किसी ने एक्सीडेंटली सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया, तो उन्होंने क्या किया, पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी, स्पॉइल कर दिया। रेज ऑन समवंस परेड, ruin someone's plans or mood, मतलब किसी की परेड हो रही है, लेट्स से 26 जनवरी की परेड हो रही है, और क्या हो रहा है, उस पे बारिश पड़ गई। अच्छा, बारिश के लिए, एक हैवी बारिश के लिए एक और इडियम होता है, इसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है बहुत तेज मूसलाधार बारिश होना। मुझे याद आ गया। सो इसको बोलेंगे ruin someone's plans or mood। तो जब परेड कर रहे हैं, बारिश पड़ गई, तो क्या हुआ, आपकी परेड कैंसिल हो गई, आपका मूड खराब हो गया, आप बहुत जोश में थे, तो ruin someone's plans or mood। डोंट रेन ऑन his parade, या परेड बाय क्रिटिसाइजिंग हिज अचीवमेंट्स। यस। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, बीन्स अंदर रखे थे पॉकेट में, बाहर निकाल के आपने फैला दिए, तो क्या हो गया, सीक्रेट रिवील कर दिया, आपकी जो पॉकेट में था वो बाहर निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पिल द बीन्स, डोंट स्पिल द बीन्स बिफोर वी स्टार्ट वॉचिंग द मूवी, बोलते हैं ना। तो अगली बार कभी भी आपका फ्रेंड मूवी देख के आए और आपको नहीं पता हो, तो स्पॉइलर वो ना दे, तो उससे बोल देना, प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स, डोंट रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन व्हाट वाज प्रेजेंटेड इन द मूवी। यस। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मतलब थोड़ा सा सॉल्ट लिया हमने, कोई चीज को पहले देखा और उसको चखने की कोशिश करी, ठीक है। तो यहां तो हम ये कर रहे हैं। तो नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। हिज प्रोमिस कम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट रिलाई ऑन देम एंटायरली। उसके प्रोमिस ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह होते हैं, तो उस पर पूरी तरीके से एंटायरली डिपेंडेंट मत हो। सो नॉट टू टेक समथिंग टू सीरियसली, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या मतलब थोड़ा सा झिझक से किसी चीज को देखना, नॉट सीरियसली, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। अप इन आर्म्स, वेरी एंग्री, भाई मान के चलो किसी को आपने आर्म्स में ऐसे करके पकड़ रखा है, बहुत टाइट से, आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब वो क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई किसी की आर्म्स में है, ऐसे किसी ने दबा रखा है। द कम्युनिटी वॉज अप इन द आर्म्स ओवर द प्रपोज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। वैनिश इन टू द एयर, बहुत सिंपल एयर बात है भाई, हवा में गायब हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया कंप्लीटली। द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर सेम टू वैनिश इनटू थिन एयर बिफोर आवर आईज। नेक्स्ट, वियर्स वंस हार्ट ऑन वन स्लीव्स, ये बहुत अच्छा ईडियम है। देखो, कोई इंसान अगर अपना दिल, ठीक है, जो अपना उसके दिल है, उसको अपनी स्लीव्स पर पहनता है, इसका मतलब है उसका दिल बाहर है। स्लीव्स मतलब बिल्कुल हाथ पे है। तो उसको ऐसे याद करो करो, कोई इंसान अपना दिल अपने हाथ पे तो पहन नहीं सकता, लेकिन मतलब ये है कि दिल उसका बाहर निकल के आ गया है, मतलब जो उसकी फीलिंग्स हैं, इस इमोशंस हैं, वो उसको ओपनली बता रहा है लोगों को। सो शो वंस इमोशन ओपनली, इसको बोलते हैं वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। अनलाइक अदर्स शी वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स, एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स फ्रीली। इसलिए प्यार के मामले में ऑलवेज वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, ठीक है, अदरवाइज शी विल गो अवे। चलो, एस एक्स मार्क्स द स्पॉट, यूज टू इंडिकेट अ प्रिसाइज लोकेशन। जब भी आपको किसी को प्रिसाइज लोकेशन बताना हो, इंडिकेट करना हो, तो हम बोलते हैं एक्स मार्क्स द एक्सपोर्ट। मार्क्स मतलब, इसका मतलब है कि मार्क द स्पॉट, सो एक्स मार्क्स का मतलब है एग्जैक्टली वही। ऑन द ट्रेजर मैप, एक्स मार्क्स द स्पॉट वेयर द ट्रेजर इज बरीड। बहुत सिंपल है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज समवन और समथिंग बाय अपीयरेंस अलोन, बहुत इजी है ये। जीरो इन ऑन, फोकस क्लोजली ऑन। जीरो इन ऑन मतलब जीरो के अंदर ही जो भी हो रहा है, ये जीरो है, उसके अंदर इन ऑन सब कुछ, ऐसे मान के चलो। तो किसी जीरो के अंदर हो तो सारा का सारा फोकस आपका उसके अंदर ही है। सो द डिटेक्टिव डिसाइडेड टू जीरो इन ऑन द क्रूशियल एविडेंस। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब किसी को किसी अचीवमेंट के लिए या किसी चीज के लिए हमें गुड लक बोलना या विशेष देना। लाइक वी कैन से ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और ब्रेक अ लेग बिफोर द परफॉर्मेंस, डायरेक्टर विश द एक्टर्स टू ब्रेक अ लेग, गुड लक या ऑल द बेस्ट। कूल एज कुकुम्बर, कोई इंसान अगर कुकुम्बर की तरह कूल है, मतलब वो बहुत काम है, कंपोज्ड है, पीसफुल है। Even during the crisis, she remained as cool as cucumber. That's the right one. Down in the dumps. डाउन इन द डम्प्स, एक तो डम्प्स में हो ऑलरेडी और उसमें भी डाउन हो, तो मतलब क्या है, अच्छा फील नहीं कर रहे, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड,
और रिमोर्सफुल. ओके, फेलिंग इन द एग्जाम लेफ्ट हिम डाउन इन द डम्प्स फॉर वीक्स. जब वो एग्जाम में फेल हुआ तो वो डिप्रेशन में चला गया या डिप्रेस फील करने लगा. एलिफेंट इन द रूम, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग. भाई कोई रूम के अंदर अगर एलिफेंट आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, और बड़ी प्रॉब्लम जब होती है तो लोग उसको डिस्कस करने से बचते हैं. तो बस वही मतलब है यहाँ पर. एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि ऑब्वियस है लेकिन लोग उसको डिस्कस करने से बचते हैं. जैसे करप्शन हो गया, ठीक है, और एग्जाम्स में धांधलेबाजी हो गई. ठीक है, ये सारी क्या है, एलिफेंट इन द रूम है. द फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बिकेम द एलिफेंट इन द रूम ड्यूरिंग द मीटिंग. फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ. जब कोई अच्छे हेल्थ में होता है या आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, सो यू कैन से यू आर लुकिंग फिट एज अ फिडल, और यू आर फिट एज अ फिडल. आफ्टर द वर्कआउट रेजिमेंट शी फेल्ट एज फिट एज फिडल. गो दी एक्स्ट्रा माइल, मतलब अगर आप एक एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, मतलब आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं. सो मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप उससे ज्यादा ही एफर्ट डाल रहे हैं. To impress the clients, he always goes the extra miles in his presentation. That's the thing. Hit the books. Start studying seriously. Hit the books. भाई देखो, अगर आप बुक्स पे आके हिट हो रहे हो तो बुक्स से क्या करता है इंसान, पढ़ाई करता है. तो हिट द बुक्स, सो स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली. सो इट्स टाइम फॉर यू टू हिट द बुक्स because your exam is around the corner, I can say. Okay, with exams approaching, it's time to hit the books. That is for you, all of you. In a pickle, अचार के अंदर अगर मैं डाल दूंगा आपको तो कैसा फील होगा. ऑयल होता है, मसाले होते हैं, कैसा फील होगा अगर आपका हाथ चला जाएगा तो आपको क्या लगेगा, डिफिकल्ट. इन अ पिकल इट मीन्स यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. लूजिंग द कार कीज राइट बिफोर द ट्रिप लेफ्ट देम इन अ पिकल. यस, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली व्हाट वाज नीडेड. भाई जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर किया वैसे ही करना है, मतलब जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है किसी चीज के लिए आपको वही काम करना है. आफ्टर अ स्ट्रेसफुल वीक अ पीसफुल वीकेंड गेट अवे वाज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड. भाई स्ट्रेसफुल वीक के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप आराम करो, पीसफुल वीकेंड पे जाओ. दैट इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. किक द बकेट, इसका मतलब होता है मर जाना. ओके, किक द बकेट, पास अवे भी बोलते हैं इसको. He lived a long life before kicking the bucket at the age of 95. Let the cat out of the bag. इसका भी मीनिंग कहीं ना कहीं रिवील अ सीक्रेट होता है. स्पिल द मीन्स का मतलब भी रिवील अ सीक्रेट होता है. दो तीन इडियम्स कभी कभी सेम मीनिंग के होते हैं. Accidentally letting the cat out of the bag, she spoiled the surprise. Miss the boat, miss an opportunity. बोट थी, मिस हो गई, चली गई आगे, मतलब आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वरना आप कहीं जा सकते थे बैठ के. Not investing in technology stocks early, he realized he had missed the boat. Not playing with a full deck, someone who lacks intelligence, sorry. Not playing with a full deck, भाई फुल डेक के साथ नहीं खेल रहा कोई, मतलब पूरी चीजों के साथ नहीं खेल रहा. किसी गेम में रिक्वायर चार चीजों की है लेकिन दो चीजें ही लेके आया, वो सोच रहा है वो गेम को जीत जाएगा. तो क्या वो इंसान वाइज है? नो, the person is lacking intelligence. If he or she would have full intelligence, then he or she should have brought the full deck. So his bizarre theories made people think he is not playing with a full deck. Once in a blue moon, भाई ब्लू मून तो बहुत ही कभी कभार दिखता है, दिखता भी नहीं है, तो इसका मतलब है कभी कभार, रेयरली, वेरी रेयरली, कोई चीज बहुत ही कमी से हो रही है. Visiting the old library happens once in a blue moon. Put all your eggs in one basket. Risk everything by investing all in one plan. कभी भी कहते हैं कि आपको अपने सारे एग्स एक बास्केट पर नहीं डालना चाहिए. इसका मतलब होता है कि सब एक ही जगह सब कुछ मत करो. रिस्क एवरीथिंग बाय इन्वेस्टिंग ऑल इन वन प्लान, मतलब आपने सारी एनर्जी, सारी अपना फाइनेंशियल फाइनेंसेस एक ही जगह लगा दी है. दैट इज गोइंग टू बी अ बैड थिंग फॉर यू. सो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक ही जगह इन्वेस्ट कर देना सब कुछ. क्वाइट एज अ माउस, जैसे चूहा बिल्कुल छुपा छोरी हर चीज करता है और काट देता है ना कपड़ों को, इसका मतलब वेरी क्वाइट. So sneaking into the room, she was quiet as a mouse. Rule of thumb.
अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड और प्रिंसिपल। भाई अगर कोई चीज एज अ रूल ऑफ द थंब है, मतलब कि वो बिल्कुल वैलिड है, जेन्युइन है, ठीक है, एक प्रिंसिपल है, एक उसूल के तहत एक एक्यूरेट है। एज अ रूल ऑफ थंब, सेव एटलीस्ट 30% ऑफ योर इनकम। कहते हैं ना, एज अ रूल ऑफ इनकम यू शुड एटलीस्ट स्टडी फॉर 8 to 10 hours नाउ। यस। स्मेल अ रैट। आप रूम में हैं, आपने देख लिया कि आपके रूम के अंदर रैट है, आपको स्मेल आ गई, मतलब आपको लग रहा है क्योंकि वो रैट किसी ना किसी चीज की साजिश कर रहा है। तो यू आर स्टार्टिंग टू सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसेप्शन, मतलब कोई आपको धोखा दे रहा है या आपको कोई धोखा देने का प्लान कर रहा है, धोखाधड़ी, वो आपने सस्पेक्ट कर ली। His sudden change in behavior made her smell a rat in their friendship. उसका अचानक से बिहेवियर बदल जाना उसके लिए स्मेल अ रेड की तरह था उनके फ्रेंडशिप में। सो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की फीलिंग आई। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कंसिडर समथिंग टू बी नॉट कंप्लीटली ट्रू और राइट। किसी चीज को आपने पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लिया है, मतलब मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्ट लिया और उसको हल्का सा पिंच, बहुत छोटी सी क्वांटिटी ली। मतलब क्या है, मैं उस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ, बस मैं पहले टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। सो कंसिडर समथिंग टू बी नॉट कंप्लीटली ट्रू और राइट, इसका मतलब होता है ये। हिज स्टोरीज आर ऑफन एग्जैजरेटेड, सो टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसकी स्टोरीज अक्सर एग्जैजरेटेड होती हैं, मतलब जबरदस्ती का वो बढ़ा चढ़ा के बातों को बताता है, तो उसको ऐसे ही लो, थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो। अंडर दी वेदर, ये भी हमने किया था, फीलिंग इल और सिक, इसका भी मतलब यही होता है। Variety is the spice of life. मतलब changes and new experience make life more enjoyable. That is a thing. So traveling to different countries regularly, variety is the spice of life. When pigs fly, भाई देखो, pigs fly तो नहीं करेंगे, obvious सी बात है, because they are not birds, right? So ऐसी चीज जो कभी नहीं होगी. He will start exercising regularly when pigs fly. Or I can say, you're not studying and expecting yourself to crack the exam is like when pigs fly. ऐसा नहीं होगा। You can't make an omelette without breaking the eggs. Exactly, जब तक आपके eggs फूटेंगे नहीं तो omelette कैसे बनाओगे? So it is impossible to achieve anything significant without causing some harm. जब तक आप अंडा फोड़ते नहीं हो, अंडा निकल के नहीं आता, ऑमलेट नहीं बनता। इसलिए इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, सो यू हैव टू break the eggs if you want to make an omelette, right? So to innovate and improve, sometimes you can't make an omelette without breaking the eggs. Zip your lip, keep quiet, चुप रहना बहुत easy है। Barking up the wrong tree, make a wrong assumption about something। मतलब हम गलती ए इंसान की है, बता रहे हैं हम बी को हैं, तो हम गलत इंसान के पास जा रहे हैं ना। सो वी आर मेकिंग अ रॉन्ग assumption अबाउट समथिंग, ये किसी के लिए या किसी चीज के लिए। Accusing him of stealing is like barking up the wrong tree. He has an alibi, right? Bite the bullet. Face a difficult or unpleasant situation. भाई अगर आप बाइट करोगे बुलेट को, तो ये कोई आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस तो देगा नहीं। मतलब आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि गोली खा लो, वो वाली गोली नहीं। तो यू आर फेसिंग अ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लगेगा, अनप्लेजेंट लगेगा आपको। तो वही इसका मतलब है। क्राई वुल्फ, गिव अ फॉल्स अलार्म और एग्जेजरेट अ सिचुएशन, राइट? क्राई वुल्फ, पहले एक कहानी थी कि एक लड़का था, वो अक्सर वुल्फ की आवाज करता था कि भाई वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया। हमेशा वो चीज गलत निकलती थी। उसी से ये बात आई कि क्राई वुल्फ, हमेशा अगर वुल्फ क्राई कर रहा हो, रो रहा हो, उसकी आवाज आए, तो जरूरी नहीं है कि सिचुएशन वैसी ही हो। तो ये गलत होती है, गिव अ फॉल्स अलार्म और एग्जेजरेट अ सिचुएशन। स्टॉप क्राइंग वुल्फ अबाउट द डेडलाइन, वी स्टिल हैव टाइम टू कंप्लीट द project. That's it from my side, students. So thank you so much for being a part of this session. I will bring the second part बहुत जल्दी, और आपको next 50 or 55 भी idioms मिल जाएंगे. So thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel. Take care. Bye.